हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग? जोहार झारखंड। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं दोस्तों आप लोगों को जो जेएसएससी सीजीएल का जीके जीएस का जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ जियोग्राफी सब्जेक्ट का, आज मैं बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन को लेके आया हूँ जो आपके जेएसएससी सीजीएल एग्जाम में बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। और आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि इस बार जो जेएसएससी सीजीएल जो झारखंड में एग्जाम होने वाले हैं 2023 में, अक्टूबर महीने में, कौन से महीने में? अक्टूबर महीने में 14 और 15 अक्टूबर को एग्जाम का डेट निकल चुका होगा और आप लोग भी जोर शोर से लग चुके होंगे। तो हमारे चैनल ईडू फाइबर से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ आपको मिलने वाला है झारखंड का बेहतरीन क्लासेस जो जेएसएससी सीजीएल में आपके लिए बहुत ही ज्यादा कामगार साबित होगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों पहले नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं और देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। ठीक है, चलिए देखिए, एक सेकेंड, सॉरी। हम्म, 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 हम्म। चलिए देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है, कि प्रायद्वीप भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है, बताइए। प्रायद्वीप भारत की सबसे उच्चतम चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी, डोडा बेटा, महेंद्रगिरी, नीलगिरी। तो प्रायद्वीप भारत की पूछी है ना, तो प्रायद्वीप भारत में आपको अगर देखना होगा तो कौन है? अनाईमुड़ी। ठीक है, अनाईमुड़ी जो है प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो कहाँ पे स्थित है? ये अन्नामलाई पर्वत पे, अन्नामलाई जो श्रृंखला है उस पे है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग। और ये सबसे साउथ में, दक्षिण बिंदु में है। ठीक है, दक्षिण में है। देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या पूछा है? अगला प्रश्न पूछ रहा है कि भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियां निम्न में से कौन सी? देखिए, भारत के सबसे दक्षिण में स्थित है कौन सी पहाड़ियां? देखिए, ये रहा भारत। तो भारत के सबसे दक्षिण में, केरल में। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि दक्षिण की माउंटेन है जो नीलगिरी से शुरू होता है। नीलगिरी के पास में एक है कौन सा? अन्नामलाई। ठीक है, अन्नामलाई, फिर कार्डमम की पहाड़ियां, ये सबसे दक्षिण में है। तो आपको पूछा सबसे दक्षिण, तो सबसे दक्षिण में कौन है? कार्डेमम की पहाड़ियां हैं। ठीक है, जो कहाँ पे है? केरल राज्य में। कौन से राज्य में है? केरल के राज्य में है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या है? देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। देखिए, पूर्वी घाट, आप लोगों को पता होगा कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट किसे कहते हैं? ये रहा प्रायद्वीप भारत, इसको बोलेंगे पश्चिमी घाट, इसको बोलेंगे पूर्वी घाट। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पूर्वी घाट का पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। तो पूर्वी घाट में सर्वोच्च शिखर कौन है, बताइए? ये रहा आपका पूर्वी घाट। तो पूर्वी घाट में आपका क्या आता है? जैसे महेंद्रगिरी, ठीक है, अनाईमुड़ी, दोदाबेटा, पंचमढ़ी। तो सबसे पूर्वी घाट में पूछा ना, तो पूर्वी घाट में आपका हो जाएगा महेंद्रगिरी। कौन है? महेंद्रगिरी। ठीक है, ये सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि कार्डेमम पहाड़ियां कहाँ अवस्थित है। अभी बताया मैंने कि कार्डेमम पहाड़ियां कहाँ स्थित है। तो कार्डेमम पहाड़ियां जो है ना, ये आपके केरल राज्य में। कौन से राज्य में? केरल राज्य में। और भारत की सबसे दक्षिण में माउंटेन यही है, कार्डेमम। ठीक है, जो कहाँ है? केरल राज्यों में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां किस राज्य में? आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोग भारत के मानसून को पढ़ते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि भारत में एक जगह है जो मानसीन राम, जहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होता है, मानसीन राम मेघालय में। तो वहां पे ये तीन माउंटेन है, गारो खासी जयंतिया, जिसके कारण से बहुत ज्यादा बारिश होता है। ठीक है, आप लोगों को पता है कि मानसून हम लोग का क्या है? पर्वतीय वर्षा है। और पर्वतीय वर्षा होने के कारण गारो खासी जयंतिया में जब हमारे पश्चिम बंगाल, यानी कि बंगाल, जो बंगाल की खाड़ी है ना, बंगाल की खाड़ी की शाखा डायरेक्ट जाके कहाँ पे टकराती है? मेघालय में। और इसीलिए मेघालय में सबसे ज्यादा बारिश होता है। और इस कारण से मानसीन राम मेघालय का दुनिया का सबसे ज्यादा वर्षा वहीं पे होता है। क्यों होता है? इसका कारण है क्योंकि ये जो माउंटेन है ना, ये लोग क्या करती है, जो मानसून की हवाएं हैं उसे रोकती है। ठीक है, और ये हवाएं कौन सी हवाएं हैं? बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होने वाली बंगाल की खाड़ी की शाखाएं। ठीक है, आप लोगों को पता होगा मानसून की दो शाखाएं हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये कहाँ है गारो खासी जयंतिया में? ये आपका मेघालय राज्य में। कौन से राज्य में? मेघालय में है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे? अगला प्रश्न पूछ रहा है
कि कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। कोडाई कनाल ये आपका किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? पालनी में, नीलगिरी में, विंध्याचल में, अरावली में। तो ये तीनों में नहीं है, पालनी में है। कहाँ पे? पालनी हिल्स, ठीक है, यहाँ पे है कोडाई कनाल, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगला प्रश्न। एक मिनट, देखिए अगला प्रश्न क्या है कि गुरु शिखर, एक मिनट, हाँ, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? बताइए, गुरु शिखर चोटी ये किस राज्य में है? तो ये आपका राजस्थान में है। और ये कौन से माउंटेन की है? अरावली की। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो कहाँ पे है? राजस्थान में। और अरावली सबसे पुराना पर्वत है, ठीक है, अवशिष्ट, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? देखिए अगला प्रश्न, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर है? बताइए, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पे है? तो देखिए पहले हम लोग देखते हैं कि कितने राज्य हैं भाई। देखिए यहाँ पे ये हमारा इंडिया हो गया। अब इंडिया के कितने राज्य समुद्र के किनारे? तो समुद्र का तो यहाँ से लगा है, ठीक है, यहाँ से भी लगा है, ठीक है। तो कौन कौन सा राज्य? जैसे यहाँ पे आपका गुजरात हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपका महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पे गोवा हो गया, यहाँ पे कर्नाटक हो गया, यहाँ पे केरल हो गया, यहाँ पे तमिलनाडु हो गया, यहाँ पे आंध्र प्रदेश हो गया, यहाँ पे उड़ीसा हो गया, यहाँ पे पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका त्रिपुरा हो गया, और इधर आपका क्या, मिजोरम हो गया। 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, नहीं 11 नहीं होगा, 1 मिनट सॉरी। तो आपका यहाँ पे अगर आप देखें तो टोटल कितना होगा? आपका गुजरात लग रहा है, ये लग रहा है, ये लग रहा है, ये, ठीक है, और पश्चिम बंगाल, ठीक है, और यहाँ पे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना लग रहा है? और एक 9 गुजरात, ठीक है। टोटल कितना लग रहा है? 9 राज्य लग रहा है। कितना? 9 राज्य, ठीक है। इधर जो त्रिपुरा और ये है मिजोरम नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 9 राज्य लग रहा है। कितना? 9 राज्य ऐसा है भारत का जो समुद्री सीमा साझा करता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि तट रेखा है? तो भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तट रेखा है? तो अभी हम लोगों ने देखा था यहाँ पे एक राज्य है। कौन सा राज्य है? ये जो राज्य है ना आपका गुजरात। कौन है? गुजरात। तो गुजरात के साथ देखिए तट रेखा जो है ना सबसे लंबा है, ठीक है। गुजरात के साथ भारत की तट रेखा, जो समुद्री तट रेखा है, वो सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो आपका कौन होगा आंसर? गुजरात, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न पूछ रहा है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? देखिए अभी हम दिखाते हैं आपको। देखिए तो कर्क रेखा यहाँ से भारत के बीचों बीच से जाती है। तो यहाँ पे क्या हो गया? गुजरात, यहाँ पे क्या आ गया? राजस्थान, फिर आपका क्या आ गया? मध्य प्रदेश, यहाँ पे क्या आ गया? छत्तीसगढ़, यहाँ पे क्या आ गया? झारखंड, और यहाँ पे पश्चिम बंगाल, यहाँ पे त्रिपुरा, यहाँ पे मिजोरम। टोटल 8 राज्य है। कितने राज्य हैं? 8 राज्य ऐसे हैं जिसके साथ भारत की जो कर्क रेखा है ये सीमा साझा कर रही है, ठीक है। कर्क रेखा, ठीक है। कितने राज्य से? 8 राज्य से, ठीक है। कौन है? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, और मिजोरम है, ठीक है। टोटल 8 राज्य है जिसके साथ सीमा रेखा साझा कर रही है, ठीक है। कौन? कर्क रेखा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग करता है। देखिए रामेश्वरम द्वीप आप लोगों को पता होगा कहाँ है। रामेश्वरम, ठीक है, ये रहा, यहाँ पे श्रीलंका है। तो भारत से, तमिलनाडु से यहाँ पे बीच में पड़ता है रामेश्वरम, ठीक है। तो भारत और रामेश्वरम के बीच में कौन सा चैनल है? पंबन चैनल। कौन सा चैनल है? पंबन चैनल है, ठीक है। इस चैनल का नाम क्या है? पंबन चैनल, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? बताइए इनमें से कौन सा ऐसा देश है जिसके साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? तो श्रीलंका की नहीं लगती है, बाकी सबकी लगती है। देखिए
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, नेपाल, भूटान, इधर क्या है पाकिस्तान, लेकिन श्रीलंका क्या है नीचे लटका हुआ है, तो श्रीलंका के साथ भारत की सीमा रेखा नहीं लगती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है। तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है, बांग्लादेश के साथ है। किस देश के साथ, बांग्लादेश के साथ है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है। पश्चिमी तट का भाग नहीं है, जैसे काठियावाड़ तट ये है, ठीक है, पश्चिमी तट यानी कि गुजरात वाला रीजन, काठियावाड़ गुजरात वाला क्षेत्र में है। कोंकण भी है, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक है बताइए, मुंबई से गोवा। ठीक है, उसके बाद मालाबार तट, मालाबार तट केरल वाला, कोरोमंडल तट, ये जो तट है ना, ये आपका पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है, ये पूर्वी घाट का हिस्सा है, और ये तमिलनाडु वाला क्षेत्र के पास के घाट है। अभी हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा कि जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है, जो कहाँ से चल रही थी, तमिलनाडु से चल रही थी, उड़ीसा में दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। ठीक है, तो कोरोमंडल तट किसकी भाग है, पश्चिमी घाट का भाग, यहाँ तमिलनाडु के पास में, इस घाट को बोलते हैं कोरोमंडल का तट। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है, कंचनजंगा है। ये कंचनजंगा कहाँ पे है, ये आपका जो कंचनजंगा है ये आपका सिक्किम में, यहाँ पे है। ठीक है, सिक्किम में है कंचनजंगा। ठीक है, चलिए एवरेस्ट तो पता है, ये नेपाल में है, नंगा पर्वत, नंदा देवी, ठीक है, ये सारे हिमालय का पार्ट है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य स्थित है। देखिए नर्मदा और तापी दो नदियों के बीच में कौन सा माउंटेन है, कौन सा रेंज है, सतपुड़ा रेंज। कौन सा, सतपुड़ा पहाड़ियां है। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या होगा, सतपुड़ा पहाड़ियां। ठीक है, ये नर्मदा और तापी नदी के बीच में पड़ता है। ठीक है, और जो नर्मदा नदी है ना, ये सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में बहता है। विंध्याचल नर्मदा के ऊपर में है, उसके बाद नर्मदा नदी, फिर सतपुड़ा, फिर तापी नदी। ठीक है, चलिए आप बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो पर्वत शिखर सर्वोच्च भारत का कौन सा है, कंचनजंगा ही है। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए क्या है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो सबसे पुरानी अवशिष्ट आप लोगों को पता होगा, प्रायद्वीप भारत। प्रायद्वीप भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, यानी कि प्रायद्वीप भारत कहाँ था, ये हमारा मेडागास्कर अफ्रीका के पास में था। ठीक है, ये टूट के जाके किससे टकराया, यूरेशियन प्लेट से। जब यूरेशियन प्लेट से भारतीय प्लेट टकराया तो क्या बना, हिमालय। ठीक है, हिमालय नवीन है, लेकिन उससे पहले एक माउंटेन बन चुका था अवशिष्ट माउंटेन के नाम से, जिसको हम लोग जान रहे हैं वो है अरावली। भारत का सबसे पुराना जो माउंटेन रेंज है वो है अरावली है, सबसे सबसे पुराना अवशिष्ट। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे, देखिए अगला प्रश्न क्या है कि गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है। अभी बताए थे गुरु शिखर किसका, अरावली पर्वत श्रृंखला का। ठीक है, सबसे ऊंची, ठीक है, सबसे ऊंची हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली माउंटेन गुरु शिखर। ठीक है, ये कहाँ है, राजस्थान में, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पर्वत माला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। तो जैसे ही सह्याद्री का नाम आता है, ये डायरेक्टली आप जान लीजिए ये पश्चिमी घाट को बोल रहा है। किसको, पश्चिमी घाट को बोल रहा है। ठीक है, ये आपका पश्चिमी घाट राइट आंसर। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आप लोगों का जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो आपके जीएसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसी तरह के वीडियो और इसी तरह के क्लासेस में अपने चैनल यूट्यूब फाइवर में लेके आऊंगा। दोस्तों अगर आप लोग इस बार एग्जाम में बैठ रहे हैं और आप लोग चाहते हैं कि आप लोग का एक सीट रिजर्व हो जाए, ठीक है, तो आप लोग अभी से मेहनत करना शुरू कर दें, क्योंकि एग्जाम का डेट अनाउंस हो चुका है, अक्टूबर 14 और 15 को है। ठीक है, मिलते हैं, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। जय हिंद।